पूरे बिहार वासियों के लिए भगवान आ रहे हैं, जो कि हमेशा गरीबों का आवाज बनते हैं। और मनीष कश्यप हम ही लोगों के लिए तो लड़े थे, मजदूरों के लिए ही तो लड़े थे। मनीष कश्यप अपने जमीन के लिए लड़के जेल गए थे। बिहार से बाहर रहने वाले सैकड़ों मजदूर मनीष कश्यप का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। जय हिंद। अभी हम लोग पटना बेउर जेल के पास उपस्थित है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में मनीष कश्यप जी बाहर निकलने वाले हैं। तमाम मीडिया बंधु, तमाम बिहार, यूपी, झारखंड से लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी उनको मनीष कश्यप जी को मानते हैं लोग आए हैं। और अभी हमारे साथ विशाल भाई उपस्थित है। विशाल भाई टाइम से जो है रवि भाई उनके साथ रहते हैं। विशाल भाई से हम जानने का प्रयास करेंगे। विशाल भाई, मनीष भाई कब तक बाहर आने वाले हैं? सब कोई इंतजार कर रहा है बेउर जेल के बाहर, गेट के बाहर सब कोई खड़ा है, हम लोग भी खड़े हैं। और मतलब हम लोग भी सुन रहे हैं कि 5 बजे तक वो बाहर आएंगे, तो इसी इंतजार में हम लोग खड़े हैं। सारे लोग, हम ही नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ तक खड़े हैं। पहुंच गए, आरा से पहुंच गए, बेतिया मनीष कश्यप के लिए 4 बार गए। अब देखिए ऐसे लोग ही पहुंचे हैं। कहाँ से? आरा से बेतिया गए। आरा से वो देहात से 4 बार बेतिया गए। आरा से 4 बार बेतिया गए, नवा डुमरी चले गए। तो ऐसे लोग बिहार के हर एक कोना से, बिहार के हर एक कोना से ऐसे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ तक कि एक बात आपको बता दें, अंग्रेजों का शासन का पूरा सबूत हमारे बैग में है। हाँ, हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन है, जब तक हम खोल नहीं देते हैं। हाँ, जो सरकार है, हाँ, अंग्रेजों का शासन लागू किया है बिहार में, जब हाँ, तक हम खोल नहीं देते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ, अपना बहुत कुछ करते मनीष हैं। भाई जो कमिटमेंट किए थे विशाल भैया, ऐसे जुनूनी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और तो और बिहार से बाहर रहने वाले सैकड़ों मजदूर मनीष कश्यप का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। कोई फ्लाइट से आ रहा है, तुझे 10,000 15,000 रुपए कमाने वाला लोग फ्लाइट से मनीष कश्यप के स्वागत के लिए बिहार आ रहे हैं। कितने सारे लोग यहाँ पे रूम लेकर रात में ही आ गए थे, कितना सारे लोग यहाँ पे गाड़ी में सोए हुए थे। और कितने लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप बाहर आए। कल से ही लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये मनीष कश्यप के प्रति प्रेम है लोगों का। और मनीष कश्यप हम ही लोगों के लिए तो लड़े थे, मजदूरों के लिए ही तो लड़े थे। मनीष कश्यप अपने जमीन के लिए लड़के जेल गए थे, या फिर मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए लड़के जेल गए थे? मनीष कश्यप बिहार के मजदूरों के लिए बिहार के गरीबों के लिए लड़के जेल गए थे, ना कि किसी अमीरों के लिए और ना किसी भ्रष्टाचारियों के लिए। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, इसलिए मनीष कश्यप लड़ाई लड़ते थे। और उसी के लिए 9 महीना तक काला पानी का सजा मनीष कश्यप काट के आज निकलने वाले हैं। सब में उत्सुकता है और सब लोग आज दीपावली मना रहे हैं। बिहार के जितने गरीब लोग हैं, अमीर नहीं, जितने गरीब लोग हैं ना, सबके घर में आज खुशियां मन रहा है, आज दीपावली मन रहा है। हम अपने छत पर पूरा ऐसी लहराते हैं, झंडा लहराते हैं। ऐसे भाई जब बोले थे कि 180 दिन में आपका सरकार गिरा देंगे, मुझे लगता है कि मनीष कश्यप भाई एक पब्लिक प्लेस आदमी थे, पब्लिक के लिए काम करते थे। और ये चचा भी कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, सरकार को मुझे लगता है। एक बात बताइए, सुनिए, एक मिनट, उसका जवाब है मेरे पास। दर्द हमको लगता है, एक उसका जवाब है। कुर्ता पैजामा मान लीजिए पहने ही नेताजी हैं, ठीक है। ये अगर कहेंगे कि हम मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे तो ठीक है, सरकार गिराने का बिहार का बात कर दिए तो बुरे हो गए। छोटे छोटे लोग यहाँ जो मुखिया बनने का जिसका औकात नहीं है, जिसका औकात मुखिया बनने का नहीं है, वो कहता है कि मोदी जी को तो उखाड़ के अब की बार फेंक देंगे 2024 में। मोदी जी को कोई उखाड़ के फेंक देता है? कहता है नीतीश जी को 2025 में तो नीतीश जी को उखाड़ के फेंक देंगे, तो फेंक देता है। अरे गुस्सा था सिस्टम के खिलाफ, मनीष कश्यप बोले, अब उसको लेके हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। ऐसे रोज लोग बोलते हैं, वो भी बोले। जब सब कोई बोलता है तो ठीक है, मनीष कश्यप बोल दिए तो खराब हो गए। कहा है आम आदमी में इतना ताकत नहीं है कि सरकार गिरा देगा। एक शब्द मैंने विशाल भैया सुने हुए 9 महीना हो गया, वो जो रिलाई वाला शब्द था, वो शब्द कब सुनने को मिला? रिलाई जारी रहेगा। उन अंदर है, उनके खड़ा किए हुए लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। उनसे प्रेरित होकर जो लोग ये माइक उठाए, ये माइक उठाने के लिए लोगों को हिम्मत चाहिए। हम जैसे लोग गरीब के घर से, हम लोग मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं। और हम जैसे लोग आज माइक उठाते हैं तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के वजह से उठा पाते हैं। एक हिम्मत, एक जुनून हम लोगों को मनीष कश्यप ने दिया, तो हम लोग मनीष कश्यप को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हम लोग तो सर पे कफन बांध के गाड़ी में कफन लेकर चलते हैं कि जहां जिसको मारना है भाई मार दो। हम कम से कम मजदूर जाके दूसरे राज्य में मर जा रहे हैं, तो उस तरीके से हम अपना जीवन नहीं ना बिता रहे हैं। हम तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मनीष भैया, आगे जेल से निकलने के बाद पत्रकारिता करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा एकदम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? पूछिए इनसे, ये पूछिए नवादा से। पहली बात सुन लीजिए, पावर यहाँ से शुरू हुआ है, पावर खत्म यही होगा। इसको एक बार फिर से पावर यही शुरू हुआ, यही खत्म होगा। और दूसरा चीज, मनीष कश्यप आज तक नहीं कभी झुके और नहीं आगे कभी झुकेंगे, चाहे तूफान कितना भी आ जाए।
खड़ा है, खड़ा हमेशा रहेंगे। दूसरा चीज जान शाखों लीजिए, से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे बाकी अब आगे हाँ औकात में रहे। दूसरा चीज सुनिए, सुनिए अभी सुनिए आप। आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन होगा। सजा दो, सुने हो ना कहानी, गुलशन को हमारे श्री राम आ रहे हैं, तो आज पूरे बिहार वासियों के लिए भगवान आ रहे हैं, जो कि हमेशा गरीबों का आवाज बनते हैं, बने हैं और हमेशा बनेंगे। और सुन लीजिए, मनीष कश्यप वो शख्स है जो कि आज तक हमेशा गरीब का आवाज बने हैं और लोगों का आंसू और दर्द पोंछने का काम किए। मनीष कश्यप की माँ जब उनसे मिली थी, मनीष कश्यप भावुक हो गई थी। वो माँ जो कि ऐसा पुत्र को पैदा किया, जो कि समझ जाइए बिहार तो छोड़ पूरे भारत में आज मनीष कश्यप का नारों से गूंज रहा है। दूसरी चीज और एक चीज और बता देता हूँ, जब मनीष कश्यप की माँ जब मिले थे बेटा से, रो रो के बोल रहे थे। मनीष कश्यप का एक बयान आप लोग भी सुने होंगे कि माँ, जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा तुम्हारे आंख में आंसू आ जाए, लेकिन जिस दिन मैं बाहर आऊंगा सैकड़ों आंख में आंसू पोंछने का काम करूं। समझ जाए, ये जो बात बोले है ना, ये किसी में हिम्मत नहीं बोलने का। अब वो हमारा मनीष कश्यप में है। और आज के एकदम तैयारी कीजिए, और आज हर एक घर में श्री राम की तरह, अयोध्या की तरह पूरे बिहार में अयोध्या बनेगा और एक एक घर में दीप जलेगा, मनीष कश्यप के नाम जलेगा। कहीं ना कहीं भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी, और दीपावली के एक दिन पहले एनएसए हटा के वही खुशी हम लोगों को मिली थी। और नया साल आने वाला है, उससे पहले ये खुशी बहुत बड़ी खुशी है बिहार वासियों के लिए। ये साल का जब शुरुआत हुआ था तो हम लोग तो मान लीजिए महीना में 15 दिन हम ही लोग तो मनीष भाई के साथ रहते थे। वो उनके भाई थोड़े रहते थे, उनके पिताजी थोड़े रहते थे, उनके माँ थोड़ी रहती थी। मनीष कश्यप के साथ हम ही लोग रहते थे। हर महीना में 5 दिन 10 दिन हम लोग कहीं ना कहीं साथ ही बिताते थे। तो जब साल का शुरुआत हुआ था 2023 में, तो हम लोग के ऊपर मतलब एक दुख का पहाड़ गिर गया था। लेकिन हम लोग उस दुख को हम लोग कहीं ना कहीं अपना ताकत बनाए, हम लोग लड़ने का एक अपने अंदर हिम्मत जुटाएं और कंटिन्यू हम लोग लड़ाई जारी रखें। और ये साल खत्म होने से पहले हम लोगों को फिर से हंसने का मौका मिल गया है। और यहाँ से जो एक सफर का शुरुआत होगा ना, वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ से एक नई उम्मीद का किरण जगेगा और एक नया भूचाल आने वाला है बिहार में। आज भौकाल हो जाएगा। विशाल में एक अंतिम सवाल, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मनीष कश्यप डर गए होंगे, क्या सच में मनीष कश्यप डर गए? कहे ना, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मनीष कश्यप को कोई डरा दे, इतना डर में भी हिम्मत नहीं है कि मनीष कश्यप को डरा सके। ठीक है ना, मनीष कश्यप हम लोग करीब से जानते हैं और मनीष कश्यप को उस दिन से हम लोग जानते हैं और उस दिन से उनके साथ हैं जब मनीष कश्यप शुरुआत किए थे, जब एक छोटे से जगह से निकले थे, तब से मनीष कश्यप के हम लोग साथ हैं। और मनीष कश्यप को डराने का ताकत डर में भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये लोग क्या, इंसान को हिम्मत ही नहीं है कि मनीष कश्यप को डरा दे। तो अभी आप सुन रहे थे विशाल भाई को, और सच में मनीष कश्यप को डराना इतना आसान नहीं है। और एक चीज तो जरूर बता दें मनीष कश्यप जी के लिए, राणा दीपू भाई का वो लाइन है कि मेरे हिस्से में टूटना बिखरना सब कुछ लिखा जाएगा, लेकिन झुकना कभी नहीं। बाकी वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जय हिंद।